दोस्तों नमस्कार। आज इजराइल से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने डेमोक्रेसी के प्रति उम्मीद पैदा कर दी, लोगों के विवेक को जिंदा कर दिया, पत्रकारिता की असली तस्वीर को दिखा दी। लाखों लाख लोग वहां सड़कों पर उतर आए अपनी सरकार के खिलाफ, वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, और वो नारे लगा रहे थे कि ये सरकार हत्यारी है, इसने अपने मजलूम लोगों की हत्या की है, खून खराबा किया है। यही सरकार फिलिस्तीनियों की भी हत्यारी है, मजलूमों की हत्यारी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई नागरिक, अवाम कभी भी खून खराबा, युद्ध और हिंसा नहीं चाहती। मैं तारीफ करूंगा वहां की मीडिया की, स्वतंत्र मीडिया की, कि उसने लगातार सरकार की आलोचना की। वहां की मीडिया ने बार बार लिखा, संपादकीय लिखे कि ये जो युद्ध की विभीषिका है, ये जो मौत का तांडव है, उसको खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने न्योता दिया है अपने निहित स्वार्थों के चलते। लेकिन जरा भारत की तस्वीर को देखिए, यहां तो पूरी भक्त मंडली अपने आका के चरणों में पड़ी रहती है। पूरी गोदी मीडिया कभी सवाल नहीं पूछ सकती। वही गोदी मीडिया जो आज तक मणिपुर नहीं पहुंची है, मणिपुर की जो जातीय हिंसा है उसको उसने कभी भी कवर नहीं किया, क्योंकि उससे उसके आका प्रश्नांकित होते हैं, कटघरे में खड़े होते हैं। वही गोदी मीडिया पहुंची हुई है इजराइल, और वहां पर वो हमास के अत्याचार को दिखा रही है, फिलिस्तीन की बमबारी को दिखा रही है। लेकिन उसने कभी भी ये आलोचना नहीं की कि हिंसा और युद्ध और उसकी विभीषिका लोगों के हित में नहीं होते, मानवता के हित में नहीं होते। अजीब अजीब ड्रेस, अजीब अजीब वेशभूषा पहुंच करके वो गोदी मीडिया के एंकर्स, वो पापा की परियां और वो तमाम गुल्लू टाइप के पत्रकार वहां पर पहुंचे हुए हैं, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और मजाक जो उनका उड़ रहा है कि एक तरफ तो जो रिपोर्टर है उसने ऐसे ऐसे ड्रेस पहनी हुई है कि जैसे वो बंकर में हो, कोई बम अभी आकर के गिरता है, लेकिन उसका ही कैमरामैन साधारण सी ड्रेस पहने हुए है। ये लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं, और इसमें लोग इजराइल के मीडिया की तारीफ कर रहे हैं। इजराइल की मीडिया ने अपनी सरकार को आईना दिखाया, उसे जिम्मेदार ठहराया। लेकिन इस गोदी मीडिया ने भारत में मणिपुर की हिंसा हो या नूह की हिंसा या किसानों की वो 13 महीने का आंदोलन हो, कभी उसने सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया, कभी उसने सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया, कभी उसने इवन महिला पहलवानों के आंदोलन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कितना उसने सवाल पूछा, ये आप सब जानते हैं। और इसमें एक बड़ी किरकिरी तो खुद नरेंद्र मोदी की हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल 9 घंटे के बाद ही बेंजामिन नेतन्याहू के पक्ष में ट्वीट कर दिया था, जबकि महीनों लगा दिए थे उन्होंने मणिपुर की हिंसा पर ट्वीट करने में, और गए तो वो आज भी नहीं है। मोदी ने लिखा कि मैं इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ हूं, इजराइल की सरकार के साथ खड़ा हुआ हूं। बड़ा उन्होंने मातम पुरशी की कि ये जो कोई भी आतंकवाद है उसके खिलाफ मैं हूं। लेकिन युद्ध कुछ और था, ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ नहीं था, पूरे फिलिस्तीनियों के खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा कर दी थी। और वहां पर जो लाखों लोग, जो लाखों फिलिस्तीनी थे, जिनकी बिजली काट दी गई, जिनको पानी से अलग कर दिया गया, जो मारे गए, बच्चे मारे गए, ये सवाल यूएन भी में चिंता का सबब बना हुआ है। तो पूरे दुनिया में जितने भी लोकतंत्र हैं, जहां पर स्वतंत्र मीडिया है, वहां पर यह सवाल बार बार उठ रहा है कि जो इजराइल का हमला है वो कितना उचित है। निश्चित तौर पर आतंकवाद के पक्ष में कोई भी नहीं हो सकता है। हमास की आलोचना होनी चाहिए और हमास को सबक सिखाया जाना चाहिए था। लेकिन हमास के बिना पर पूरे फिलिस्तीनियों को जो सजा दी जा रही है और इस्लाम को जो टारगेट किया जा रहा है, भारत में तो एंटी मुस्लिम इस पूरे कैंपेन को चलाया जाना शुरू कर दिया गया था।
जो मुस्लिम फोबिया है पिछले दिनों जो कम हुआ था, लोगों के रोटी रोजगार के सवाल ज्यादा मजबूत हुए थे, महंगाई और बेरोजगारी के सवाल लोगों के जुबान पर आने लगे थे, तो उनको फिर से सवालों से अलग करने के लिए, सवालों को भुला देने के लिए मुस्लिम फोबिया फिर से खड़ा किया जा रहा था हमास के जरिए। लेकिन बाजी तो उल्टी चली गई। खुद नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने इजराइल के पक्ष में ट्वीट किया था, उनकी ही सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, हम तो फिलिस्तीन के पक्ष में भी खड़े हुए हैं, हम युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं। तो एक तरह से तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपने ही प्रधानमंत्री को खारिज कर दिया, लेकिन दरअसल ये डैमेज कंट्रोल था। नरेंद्र मोदी ने जितने उत्साह के साथ जो भारत के भीतर की जो अपनी राजनीति है, उस राजनीति को साधने के लिए जो ट्वीट किया था इजराइल के पक्ष में, और आलम तो ये है, आश्चर्य तो ये है कि बहुत बड़ी एक भक्त मंडली है जिसने अपने आका की देखा देखी ट्वीट किए, समर्थन किया इजराइल का। और हद तो तब है, मूर्खता तो तब है कि एक ऐसे व्यक्ति का ट्वीट मुझे दिखाई पड़ा जिसकी डीपी में हिटलर था, हिटलर की फोटो लगा करके वो इजराइल के पक्ष में खड़ा हुआ था। उसको नहीं मालूम था कि ये जो इजराइल है, वहां के जो यहूदी हैं, उनको इसी हिटलर ने मार करके भगाया था और उन्होंने आकर के यहां पर शरण ली थी। लेकिन अजीब तमाशा है, मजेदार है कि जो हिटलर को मानने वाला है वो इजराइल के पक्ष में खड़ा होकर के दलील दे रहा है। और यही सवाल तो आरएसएस से पूछा जाना चाहिए। जो हिटलर के समर्थक रहे वो आज इजराइल के समर्थक बने हुए हैं। ये तो खैर भारत की विडंबना है, लेकिन सवाल ये है कि जो इजराइल की जनता, इजराइल की मीडिया जिस तरह से अपने सरकार के खिलाफ खड़े होकर के नारेबाजी कर रही है और सीधे तौर पर यह कह रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू हत्यारा है, उसने ही युद्ध की विभीषिका में लोगों को झोंक दिया है, उसी की वजह से महिलाएं, बच्चे और लोग मर रहे हैं। क्या इस देश में ये हिम्मत है? इस देश की मीडिया में अब ये हिम्मत बची है कि कभी वो मणिपुर के सवाल पर सरकार को घेर सके, नरेंद्र मोदी से कोई सवाल पूछ सके, नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा सके? या उन भक्तों का जरा दिमाग टटोलिए कि क्या वो कभी खड़े हो सकते हैं कि कैसे चीन ने घुसपैठ करके 15 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया, कैसे अरुणाचल प्रदेश को वो अपने नक्शे में बताता है, कैसे वो चीन लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और हमारे सैनिकों को हताहत किया चीनी सैनिकों ने। कभी क्या वो भक्त ये सवाल पूछ सकते हैं? जो नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि लाल लाल आंखें दिखानी चाहिए चीन को, अब वो कहते हैं कि मैं हाथ भी मिलाता हूं और आंख भी दिखाता हूं, लेकिन चीनी राष्ट्रपति के सामने घुटनों के बल बैठ जाता हूं। ये असलियत है नरेंद्र मोदी की, और ये असलियत तो भक्तों की भी है कि वो अपने आका की प्रशंसा में इतने गिर गए हैं कि उनका जमीर भी मर चुका है। उन्हें लोकतंत्र, उन्हें मानवता, उन्हें अपने सैनिकों की शहादत, किसानों की बेबसी, दलितों और आदिवासियों का अपमान, ये कुछ नहीं दिखाई पड़ता। हद तो ये है कि महंगाई से परेशान वो यहां तक कह देते कि 500 रुपए का भी पेट्रोल होगा तो भी लेंगे, लेकिन आएगा तो मोदी ही। ये दर्द है उसको सहते हुए भी, क्योंकि विवेक मर चुका है। वो भक्त होने के लिए सबसे पहले विवेक को मार देना होता है, और वो विवेक को मार चुके हैं। उनको कुछ नहीं दिखता है, उनकी आंखों पर चश्मा है, और उसी चश्मे से वो राजनीति को देखते हैं। उनके लिए कोई डेमोक्रेसी नहीं। वो लिंचिंग पर भी कभी खड़े नहीं होते कि आखिर हो क्या रहा है धर्म के नाम पर। वो कभी उन बाबाओं के खिलाफ भी नहीं एक लफ्ज बोल सकते जो सीधे नरसंहार की बात करते हैं, कभी किसी के गला काटने की बात करते हैं, कभी नहीं खड़े होते हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है। लेकिन
इजराइल से ये सीखना होगा, इजराइल के लाखों लाख उन लोगों को सैल्यूट करना होगा, वहां की मीडिया को सैल्यूट करना होगा कि कम से कम ऐसे वक्त में भी जब बहुत सारे लोग इजराइल के पक्ष में खड़े होकर के दलीलें दे रहे थे, खास करके भारत का मीडिया। वहां के एक रिसर्चर ने लिखा, अमेरिका में जो है, उसने कहा कि जितने भी समर्थन में ट्वीट आते हैं वो हिंदी में होते हैं। मैक्सिमम समर्थन के जो ट्वीट हैं वो हिंदी भाषा में, माने भारत के भक्तों के हैं। और ये बुद्धि भारत के भक्तों की, जिस पर अमेरिका का कोई बुद्धिजीवी, इजराइल का कोई बुद्धिजीवी भी लानत भेजता है, तब भी शर्मिंदगी होती है कि हम आज इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। हमारा जो सिस्टम है वो इस हद तक गिर चुका है कि अपने आका की भक्ति में हम एक लफ्ज नहीं बोलना चाहते, और आका अगर इजराइल का समर्थन करेगा तो फिर हम इजराइल के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। और आज उस फिलिस्तीन की जनता की जीत हुई है, फिलिस्तीन के लोगों की जीत हुई है कि जिसने इस हिंसा को, इस युद्ध को लंबे समय तक सहा, और उसने उस तरह से पलटवार करने की कोशिश नहीं की। इजराइल के लोगों का एक तरह का ये जीत है, उनका इस्तकबाल करना होगा कि कम से कम वो मनुष्यता के साथ खड़े हुए अपनी सरकार के खिलाफ वो आज आवाज बुलंद कर रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।